इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसा भी क्या मजबूरी है जो ये इतना बड़ा इक़दाम उठाने जा रहा है, इस बारे में आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और जहां से जिंदा भागना आखिर नामुमकिन क्यों है, आइए जानते हैं। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना उनकी जान की नज़र में गद्दारी है। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बगैर इजाज़त के जाना जुर्म होता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना पड़ता है। स्पेस जैसी कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उनके पेरेंट के पास से बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया में किसी फॉरेनर का आना भी काफ़ी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो इसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह इस पर नज़र रखी जाती है और इसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेकर जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मरतबा तो फॉरेनर को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो एम्पायर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन था जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्ज़ाम के लिए उनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चला गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये उन जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पे लगे थे। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को भी मालूम ना हो सका। इसी सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहाँ लोग आज़ाद रहकर भी गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी लीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समुंदर में पहरा बहुत ज़्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि इसका रीज़न ये है कि साउथ कोरिया में तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीज़न माना जाता है। नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो ज़िंदा पहुंचने में कामयाब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इसी बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेकर जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये ना रुका तो इस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने इस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में इंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद इसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और इसको घसीट कर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन जिनमें ज़्यादातर तो मारे जाते हैं, लेकिन जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हो जाते हैं, जख्मों की वजह से ज़्यादा वक्त जिंदा नहीं रह सकते। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने करीब 7.5 लाख फौज डिप्लॉय कर रखी है और इसके अलावा बॉर्डर के करीब पार्ट वाइड
फेंसेस, लैंड माइंस भी लगा रखी हैं। साउथ कोरिया में इंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न एरिया से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना, थोड़ा सा हिस्सा रशिया को भी लगता है। ये तरीका कंप्रोमाइजली आसान तो होता है, लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ हमले का खदशा नहीं। इस वजह से इन बॉर्डर पर इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कम है। ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर टोमन और येलो रिवर के साथ साथ चलता है, यानी अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज इसको फेस करना होगा। इसके लिए डिफेक्टर्स और स्मगलर सर्दियों का वेट करते हैं जब दोनों रिवर्स फ्रीज हो जाते हैं और वो सिंपली इसके ऊपर से चलकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जब दरिया का लेवल बहुत कम हो जाता है तो चाइना या रशिया पहले पहुंचने पर डिफेक्टर के लिए खतरा अभी टलता नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री लाइंस थी, जिसका मतलब कि अगर इन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को अपनी ज़मीन पर पकड़ा तो इसको सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देगा और फिर जो नॉर्थ कोरिया इनके साथ हशर करेगा वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लिहाजा चाइना और रशिया पहुंचने पर इनका काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि इनको अब यहाँ से भी भाग कर किसी और सेफ कंट्री में जाना होता था। चाइना के साथ में म्यांमार और लाओस हैं। ये दोनों कंट्रीज़ भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी टेरिटरी से पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देते हैं। लिहाजा अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये एक तरह से डिफेक्टर्स के लिए सेफ कंट्रीज़ मानी जाती थी, क्योंकि जैसा कि आपने जाना कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को भी अपना ही सिटीज़न मानता है। इसलिए ये तीनों कंट्रीज़ नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को वापस नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देते थे। तो डिफेक्टर का प्लान ये होता था कि वो पहले चाइना या रशिया में इंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करे, फिर वहां पहुंचकर अपने आप को वॉलंटियरली अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करे और वहां से इनको जहाज में बिठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता था, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते थे। 1990 तक अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। किम जोंग जब ये पावर में आया तो इसने स्मगलिंग और मुल्क से भागने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए और इंटेलिजेंस पेट्रोलिंग को भी काफ़ी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पे फेंस लगा दी गई, मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा किम जोंग ने रशिया के साथ मामला तय किए, क्योंकि वो भी अपने बॉर्डर के साथ सख्ती करें। बॉर्डर पर सर्विलेंस सिस्टम लगा दिया गया। इन्हें चेंजिंग की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर का अब चाइना में जाना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब जो ब्रोकर्स डिफेक्टर की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करते थे, उन्होंने भी पैसे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए। 2017 से पहले ब्रोकर सिर्फ $2,000 लेते थे, लेकिन फिर उन्होंने $15,000 की डिमांड करना शुरू कर दी। सबसे पहले जब चाइना में कोरोना आया तो किम जोंग उन ने अपना बॉर्डर बंद किया, क्योंकि किम जोंग उन के मुल्क में तकरीबन आधी आबादी को खाना ही पूरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से अगर कोरोना वहाँ फैल जाता तो वहाँ के लोग उसको बर्दाश्त ही ना कर पाते। उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर था। ताहम जब से उसने बॉर्डर बंद किया और अपनी आर्मी को ये ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी शख्स जो बॉर्डर की जानिब अंदर आए या बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे गोली मार कर कत्ल कर दिया जाए।